पिछले साल 5 अगस्त को जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा खत्म हो जाने के बाद और अनुच्छेद 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर में काफी महीनों तक तनाव रहा। यहां तक कि सरकार की तरफ से पूरी तरह से कोशिश रही कि किसी तरह का हंगामा कश्मीर में ना हो और ना ही कोई प्रदर्शन हो। लेकिन उस बीच कहीं न कहीं जहां घुसपैठ में बढ़ोतरी हुई, वहीं पर स्थानीय मिलिटेंटों की संख्या भी बढ़ने लगी। पिछले कुछ दिनों के दौरान जब से पूरा देश और दुनिया कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ रहा है, उस बीच जम्मू कश्मीर में अचानक मिलिटेंसी के वारदातों में बहुत तेजी आई है। अगर मात्र सिर्फ अप्रैल के महीने के दौरान देखें तो करीब 35 जो हैं आतंकी अलग अलग मुठभेड़ों में मारे गए हैं। लेकिन पिछले कुछ दिनों के दौरान खास तौर से जब से रमज़ान का महीना शुरू हुआ है, अचानक इस हिंसा में बढ़ोतरी हुई है। 1 अप्रैल को घुसपैठ की एक बड़ी कोशिश नियंत्रण रेखा पर हुई, जहां केरन सेक्टर में 5 घुसपैठिए भारतीय इलाके में दाखिल हुए। उनके साथ 3 दिन तक जंगलों में मुठभेड़ चली, जिसमें पैराट्रूपर्स के 5 सैनिक मारे गए और 5 घुसपैठिए भी मारे गए। उसके बाद 2 दिन पहले शुक्रवार को हंदवाड़ा के पास एक मुठभेड़ में एक कर्नल सहित 4 सेना के अधिकारी और एक पुलिसकर्मी एक आतंकी हमले में मारा गया। यहाँ तक कि 2 आतंकी उस मुठभेड़ में मारे भी गए। उसके बाद कुछ ही घंटे बाद 30 घंटे बाद हंदवाड़ा के पास ही बनीगाम में सीआरपीएफ पर हमला हुआ और उसमें 3 जवान शहीद हुए। और रोज कोई न कोई हमला सीआरपी या सुरक्षा बलों पर हो रहा है। दरअसल कहीं न कहीं जिस अंदाज से पाकिस्तान 370 का विरोध शुरू से करता आया है, उसके हटाने का ये माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में भी सुरक्षा बलों पर आतंकी हमले और बढ़ सकते हैं, जिसके लिए पहले ही सुरक्षा एजेंसियां चौकस हो गई है। और घुसपैठ में भी बर्फ पिघलने के साथ इजाफा होगा, उसको लेकर सीमाओं पर भी सेना को हाई अलर्ट पर रख दिया गया है।